एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि आज हेमंत सोरेन के बड़े चाचा का निधन हो गया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट से 13 दिन के लिए अंतरिम बेल की गुहार लगाई थी। और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। हेमंत सोरेन को कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को नहीं मिली कोर्ट से अंतरिम जमानत। आपको बताते चले कि आज सुबह ही हेमंत सोरेन के बड़े चाचा की निधन हो गई थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट से 13 दिन के लिए अंतरिम बेल देने की गुहार लगाई थी। हालांकि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कोर्ट से हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अपने बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, अपने बड़े चाचा के निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट से 13 दिन के लिए अंतरिम बेल देने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अपने बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट से 13 दिन के लिए अंतरिम बेल देने की गुहार लगाई थी। अपने बड़े चाचा के निधन को वजह बताई थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अपने बड़े चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत। 13 दिनों के लिए पेरोल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट से लगाई थी 13 दिन के लिए अंतरिम बेल देने की गुहार और अपने बड़े चाचा के निधन को वजह बताई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और बड़ी खबर सामने आ रही है, हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 13 दिनों के लिए पेरोल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 13 दिनों के अंतरिम पेरोल देने से इनकार कर दिया, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जमीन फर्जीवाड़ा मामले में बरियातू स्कूल के ठीक पीछे, ये भी बरियातू स्कूल के पीछे 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई है और उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आज सुबह जो खबरें निकलकर सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े पिताजी राजाराम सोरेन का निधन हो गया, तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, उनके क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत की गुहार जो है पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल किया था और उस याचिका पे सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब से थोड़ी देर पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी है, बल्कि उनकी जो अंतरिम जमानत 13 दिनों की मांगी गई थी, उस अंतरिम जमानत याचिका को पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जो है वो अपने बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार में, क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। और ये बड़ी खबर अब जो निकल कर आई है, पीएमएलए कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें पेश की गई थी, जो
हेमंत सोरेन की तरफ से जो कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी इजाज़त दी जाए, उनके मानवीय आधार पर इसकी इजाज़त दी जाए, चाहे पुलिस कस्टडी में ही सही, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उसका विरोध जो है वो ईडी की तरफ से किया गया और अंततः जब पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया और उसके बाद अपना आदेश सुनाया कि जो है उनकी जो 13 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बड़े पिताजी राजा राम सोरेन के अंतिम संस्कार में क्रियाक्रम में शामिल नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी खबर है अब तक की। लेकिन जिस तरह से जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ईडी ने बीते 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया और उस जमीन के पूरे अगर मामले को देखें तो जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। सद्दाम हुसैन जो कि सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड बताए गए थे, उन्हें भी इस मामले में प्रोडक्शन पर लिया गया और प्रोडक्शन पर लेकर के पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था और उसकी पूछताछ जो रिमांड पर लेकर हुई है, ईडी को कई अहम जानकारी मिला है और कई अहम खुलासे हुए हैं जिसकी कह सकते हैं कि जिसके जानकारी पर ईडी ने बीते 16 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई की। जेएमएम नेता अंतु तिर्की और जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर के ठिकाने पे छापेमारी की और हिरासत पर लेकर के उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने के बाद ईडी को भी कई अहम जानकारी मिला कि पैसे के लेन देन जो है वो किस तरह से किया गया था। इसके अलावा जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में जो सिंडिकेट एक गिरोह जो काम कर रहा था, जो उसकी जो जांच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा है, ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होकर के सामने आई है। क्योंकि ईडी ने सबसे पहली जो कार्रवाई है वो सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की लेकर की थी, छापेमारी की थी, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो जानकारी ईडी को मिला कि चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की भी फर्जीवाड़ा हुआ है और डीएवी बरियातू स्कूल के पीछे जो 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में भी जो है जमीन की हेराफेरी जो है वो की गई है। लेकिन इन सभी का जो अगर मास्टरमाइंड और सिंडिकेट में जो लोग शामिल है उनकी अगर संलिप्तता देखें तो सब में उन सभी की संलिप्तता है। चाहे बात करें मोहम्मद सद्दाम हुसैन की या अफसर अली की, इन लोगों को जब पहली बार गिरफ्तारी हुई थी और जैसे जैसे पूछताछ हुआ और जो डॉक्यूमेंट जो डीड जमीन से संबंधित प्राप्त हुआ था ईडी को, उससे संबंधित जब पूछताछ हुई तो इस लोगों की जो संलिप्तता है वो चेसायर होम स्थित जमीन की बात करें या सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की जमीन की बात करें फिर 8 एकड़ 40 डिसमिल की बात करें, सब में इन लोगों की संलिप्तता पाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट बना करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 दिनों के अंतरिम पेरोल के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया, याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि ईडी की ओर से विरोध किया गया था। जब विरोध किया गया ईडी की ओर से तो क्या कुछ दलीलें रखी गई, क्या वजह बताई गई कि क्यों ईडी विरोध करी, क्यों नहीं ईडी चाहती है कि अंतरिम पेरोल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले? जी बिल्कुल, देखिए अगर अंतरिम जमानत अगर मिलता तो कहीं ना कहीं वो उस जहाँ पे वो शामिल होते अंतिम संस्कार में, तो वहाँ कई जो है बड़े नेता वहाँ पे शामिल होते हैं जेएमएम के और जो अभी जो चुनाव में लड़ने वाले लोग हैं, तो वैसे में उन लोगों से वार्तालाप होती, बातचीत होता, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो राजनीति में पड़ता। तो कई तरह की चीज़ें के दलील रखी गई है। चूँकि कोर्ट का कोई भी जो आदेश होता है वो एक नाजिर बन जाता है, तो वैसे में अगर वैसा कोई आदेश दिया जाए जिससे आने वाले समय में भी कुछ लोगों को इस तरह के आदेश का अनुसार उन्हें भी राहत देनी पड़ती, तो ये तमाम चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखना होता है। और जो दलील दोनों के पक्षों की तरफ से रखी जाती है वो दोनों दलील को बिल्कुल। दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत से झटका लगा है। आज सुबह ही बड़े चाचा के निधन हो गया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत से 13 दिनों के अंतरिम पेरोल की गुहार लगाई थी। हालांकि याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम पेरोल नहीं मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।